नमस्कार, स्वागत है कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर। तो इस वीडियो में आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करेंगे। दोस्तों, जो भी केमिस्ट्री के छात्र हैं, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, चाहे वो 11th और क्लास 12th के हों या फिर नीट की तैयारी कर रहे हों या फिर फार्मेसी में स्टडी कर रहे हों, तो जहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उस सब्जेक्ट को अच्छे से रीड करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए हुए एक टैगलाइन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। और ये टैगलाइन इस वीडियो के लिए है कि मुश्किल ये है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हम अपनी इस सफलता के क्रम को स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग एंड है और मंजिल बहुत दूर है। तो हम लोग पहले इस सब्जेक्ट को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम वाइज मैं आपको डिस्कस करूंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक स्तर से बताऊंगा और किसी तरीके का हल्ला गुल्ला बिल्कुल भी नहीं। तो और भी अदरवाइज चैनल पर आप देखिए गाना गा करके आपको सिखाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से आपको इस सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाएगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ और ये इतना बड़ी ब्रांच कैसे बन गई केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि हम इसमें कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है 6 और एटॉमिक वेट जो है 12 होता है और इसके कुछ आइसोटोप्स भी होते हैं। तो कार्बन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बोर्ड की भी तरफ चलते हैं क्योंकि वहीं से हम लोग इसे समझना चाहेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का ये सेशन। और इस सेशन में अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको समझना है, तो फिर हम सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग को देखेंगे, कहाँ से ये स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आपको स्टडी करना होगा। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को देखना होगा, वर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। वर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी, यही वो थ्योरी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट रुका हुआ था। और फिर इस थ्योरी के अग्नि ब्रेक होने पर, यानी इस थ्योरी के समाप्त हो जाने के बाद, जब इस थ्योरी का खंडन हुआ, तब उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ब्रांच थी वो तेज़ी से डेवलप होती है। तो ये थ्योरी क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे वर्जिलियस, और इन्होंने 1809 में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का। तो 1809 में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का, और इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम तक, वर्जिलियस के टाइम तक, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं हुआ था। तो जब कोई कंपाउंड लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं हुआ था, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है किसी लिविंग थिंग्स यानी एनिमल या प्लांट से ही मिलते थे। तो उसी बेसिस पर वर्जिलियस अपना कॉन्सेप्ट देते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी का, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए एक विशेष प्रकार की अग्नि पावर की ज़रूरत होती है, एक विशेष प्रकार की अग्नि थिंग्स की ज़रूरत होती है, एक विशेष प्रकार की फोर्स की ज़रूरत होती है। उस फोर्स को उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स। और वाइटल फोर्स को जब मैंने गूगल किया कि वाइटल फोर्स क्या है, तो वाइटल फोर्स का मतलब है कि अत्यंत आवश्यक या जीवन का आधार। तो
जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि अगर हम अपने धर्मों के बेसिस पर जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें जाएं तो हमारे शरीर में एक आत्मा है, उसी आत्मा के बेसिस पर हमारा शरीर है। जब वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो हमारा शरीर जो है वो किसी के लायक नहीं रह जाता, यानी कि मृत हो जाता है। तो वही एक आत्मा जो जीव है, जो जिसे हमने देखा नहीं है, उसे कहते हैं कि परमात्मा का जो है स्वरूप है। वो आत्मा जब निकल जाती है तो हमारा शरीर मृत हो जाता है। तो यानी कि जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर लेबोरेटरी में बन रहा है तो उसको बनाने के लिए उसी आत्मा की यानी वाइटल फोर्स की नीड है। और वाइटल फोर्स यानी आत्मा तो लेबोरेटरी में बना नहीं सकते, इसे तो भगवान भेजते हैं, इसे तो भगवान देते हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो इसी वजह से जो उनकी वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो भाई अग्नि ऑर्गेनिक के क्षेत्र में अग्नि कुछ टाइम तक बनी रही। और इनकी ये जो थ्योरी हुई 1815 में, 1815 में इन्होंने अपनी थ्योरी को जो है प्रपोज कर दिया कि ये थ्योरी भाई ऐसी है कि हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद जो है 1828 ईस्वी में, यहाँ पर आपको देखना है कि 1828 ईस्वी में इन्हीं के एक शिष्य हैं फ्रेडरिक ओहलर। इन्हीं के एक शिष्य हैं फ्रेडरिक ओहलर। और फ्रेडरिक ओहलर जो है वो स्टडी कर रहे हैं कि ओशियन प्लस NH4Cl, इन्होंने इसको हीट किया, इस कंपाउंड को हीट किया, और हीट किया तो बन गया KCl और प्लस NH4 ओशियन अमोनियम साइनेट, यानी पोटेशियम साइनेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ जब फ्रेडरिक ओहलर हीट करते हैं तो फिर पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम साइनेट बनता है। अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने पुनः हीट किया NH4 ओशियन, इसको जब उन्होंने पुनः हीट किया तो फिर हीट करने से बन गया आपका कंपाउंड NH2CONH2। ये कंपाउंड है आपका यूरिया और ये है आपका अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट जो प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लेबोरेटरी में सडनली किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है फॉर्म किया गया। इस काम को किया फ्रेडरिक ओहलर ने। तो इस तरीके से जो वर्जिलियस का कॉन्सेप्ट था, वर्जिलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी थी, उनके इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी एक धक्का सा लगा कि ये भाई जो अग्नि कॉन्सेप्ट है वो गलत हो सकता है। लेकिन केवल एक कंपाउंड के डिस्कवर हो जाने से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाया। तो काफ़ी टाइम के बाद उसके बाद 1850 में कोल्बे जो है वो कोल्बे अग्नि संश्लेषण करते हैं, बर्थेलो जो है वो संश्लेषण करते हैं मेथेन का। तो मेथेन का यहाँ पे सिंथेसिस करते हैं। इस प्रकार से जो वर्जिलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी है वो समाप्त हो जाता है। और जैसे ही वर्जिलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी समाप्त होता है तो साइंटिस्ट के माइंड में ये आइडिया आ जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको हम लेबोरेटरी में फॉर्म कर सकते हैं। और इस आइडिया से, इस कॉन्सेप्ट से जो उनके माइंड में ये जब आइडिया जनरेट होता है तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनना चालू होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है। और आज के टाइम में लगभग 35 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाए जा चुके हैं। और पर ईयर लगभग हजारों कंपाउंड ऑर्गेनिक के बन रहे हैं। तो सोचिए कि एक कॉन्सेप्ट की वजह से, यानी वर्जिलियस की जो हाइपोथेसिस थी अग्नि वाइटल फोर्स थ्योरी की, उसी की वजह से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट रुका हुआ था। लेकिन जैसे ही वर्जिलियस की हाइपोथेसिस यानी वाइटल फोर्स थ्योरी
ये ब्रेक होती है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनना चालू होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। और आज के टाइम में इनऑर्गेनिक कंपाउंड नियर अबाउट 1 लाख हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड लगभग 35 लाख हैं। तो इसकी वजह से यानी जो कंपैरिजन है, जो कंपेयर नेट है कि यानी पूरे 118 एलिमेंट से यानी आपको मालूम है कि टोटल 118 एलिमेंट हैं और इन एलिमेंटों में अकेले कार्बन और शेष 117 एलिमेंट। तो 117 एलिमेंट के जितने कंपाउंड हैं उनकी संख्या नियर अबाउट 1 लाख है और कार्बन के अकेले जितने कार्बन के जितने कंपाउंड हैं उनकी संख्या नियर अबाउट 35 लाख है। तो कार्बन को उनके साथ फिर स्टडी करना क्या हो गया, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया और ये अनबैलेंस हो गया। तो इस तरीके से कार्बन को अग्नि एक सेपरेट ब्रांच में स्टडी करने की नीड हुई। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, जो पहले केमिस्ट्री थी, वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है और ये 2 भाग होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो पार्ट है जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं और इसके कुछ अग्नि एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनेट हैं, थायोसाइनेट हैं, बाइकार्बोनेट हैं। ये सब कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो एक्सेप्शंस हैं, यानी उनमें कार्बन पाया जाता है लेकिन उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। शेष जो कार्बन के कंपाउंड हैं उनका अध्ययन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं और शेष जो 117 एलिमेंट बचते हैं उन सभी का अध्ययन और उनके कंपाउंड का अध्ययन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेंस में ये समझ में आ गया होगा कि हम कार्बन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक, पहले हम कार्बन के बारे में जानेंगे, फिर कार्बनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो एक बार मैं फिर से फोकस करना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले वर्जिलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी याद रखनी है, जिस थ्योरी को उन्होंने 1808 में जो है अग्नि रिप्रेजेंट किया था और उसे पब्लिश किया था 1815 में। और इनकी ये थ्योरी जो है उसके बाद ब्रेक कर दी जाती है 1828 में फ्रेडरिक ओलर के द्वारा। और फर्स्ट टाइम जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में फॉर्म हुआ वो था यूरिया। ओके, तो यूरिया जो अग्नि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये किससे बना है, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और जब इसको हीट किया गया तो इसके मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट हुए। मॉलिक्यूल के रीअरेंजमेंट में से, रीअरेंजमेंट का मतलब है कि जो उसके अंदर बॉन्ड थे अग्नि एलिमेंट के बीच, वो बॉन्ड जो है पुनः अग्नि चेंज हो जाते हैं, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट से आपका जो कंपाउंड बना वो यूरिया। तो आपका पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देखना है कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने प्रपोज की थी, तो वर्जिलियस ने की थी। वाइटल फोर्स थ्योरी कब प्रपोज की गई थी, 1915 में। इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया गया था 1815 में। अग्नि वाइटल फोर्स थ्योरी कब जो है ये फ्लॉप हुई, तो अग्नि 1828 में फ्रेडरिक ओलर जो है वो यूरिया की डिस्कवरी करते हैं लेबोरेटरी में और वहाँ से हमारी जो अग्नि वाइटल फोर्स थ्योरी है ये फिर ब्रेक होना चालू हो जाती है और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है 1815 में, जब बर्थेलो लैब में जो है मेथेन का संश्लेषण कर देते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे हमारी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच भी बढ़ जाती है। तो चलिए फिर अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और हम उसके कंपाउंड के बारे में जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन आप पीरियडिक टेबल के बारे में जानते होंगे। तो पीरियडिक टेबल में ये 14th ग्रुप जो है यानी कि अगर आप इसे 4A कहें तो उसी का 14th ग्रुप या 4th इस ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो है कार्बन।
तो पीरियडिक टेबल में पीरियड नंबर 2 पे यानी कि आवर्त नंबर 2 पर और ग्रुप नंबर 14 में यानी कि 4A में जो एलिमेंट है वो है कार्बन। और कार्बन का जो को रिप्रेजेंट हम करते हैं वो करते हैं 6C12 से। तो ये है कार्बन का एटॉमिक नंबर। ये है कार्बन का एटॉमिक नंबर और ये है इसका एटॉमिक वेट। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है 12 है। अब हम इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो ये है कार्बन का न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। ये आउटर मोस्ट में पहली सेल है और इस आउटर मोस्ट सेल में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं। अगर हम इसका बोरबरी लॉ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4 और अगर आप बाउ से कर दें तो 1s2 2s2 और 2p2। ये स्टेट जो अग्नि होती है ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट यानी कि सामान्य अवस्था। और जनरली कार्बन जो होता है जब वो रिएक्ट करता है तो अपने एक्साइटेड फॉर्म में होता है और एक्साइटेड फॉर्म में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1 और 2p3। एक्साइटेड फॉर्म में यानी जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में जो है उसकी वैलेंसी नियर अबाउट 2 होती है। बट ऐसा होता नहीं, कार्बन जो है वो जैसे ही किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने जाता है तो एक्साइटेड फॉर्म में होता है और एक्साइटेड फॉर्म में उसकी जो वैलेंसी हो जाती है वो 4 हो जाती है। यानी इसके पास 4 ऑर्बिटल इम्पटी होते हैं और इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉनों का पेयर बना सके और स्टेबल स्टेट में आ सके। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कार्बन जो होता है एक्साइटेड फॉर्म में ही रहता है। इसकी वैलेंसी जो होती है कार्बन की 4 होती है। आप यहाँ से इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे 1s2 यानी 1s2 और ये है आपका 2s1 और 2p3। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है कि वो अपने ऑर्बिटल के सभी इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड कर सके, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो एटम की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करता है। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो इसकी वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो कार्बन के जो कंपाउंड हैं, कार्बन के कंपाउंड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने के लिए पहले हमें बॉन्ड के फॉर्मेशन पे जाना होगा कि अग्नि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो चलिए देखते हैं केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। तो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड पे फोकस करना है। तो हम देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है
उसमें जो बॉन्ड है उसका नाम है कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉनों के इक्वल शेयरिंग द्वारा बनने वाला जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जब दो एटम एक दूसरे से रिएक्ट करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इस प्रकार की शेयरिंग जो है वो कहलाती है कोवैलेंसी, और जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो लेट एज्यूम करते हैं कि दो एटम हैं, एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है। ठीक, इनको एक दूसरे से रिएक्ट करना है और रिएक्ट करके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं ए बी। तो इनके बीच अगर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो इनको इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन या तो ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन या तो और दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ए का और सिंगल इलेक्ट्रॉन बी का, दोनों शेयर करेंगे और ये कंपाउंड बना देंगे ए बी। ठीक, तो कोवैलेंट बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब दो एटम एक दूसरे से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। तो एज्यूम करिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक कंपाउंड देखते हैं H2। फॉर्मेशन ऑफ H2 यानी H2 कैसे बनता है। तो H2 में आप देखते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा क्या है, कनेक्ट हैं। अब H का एटॉमिक नंबर हमको मालूम है कि 1 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो अगर इसको स्टेबल होना है, हाइड्रोजन को स्टेबल होना है, तो ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम के जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त करना चाहता है। तो हीलियम के जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए इसे अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने होंगे। जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये हीलियम के जैसा अग्नि बन जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इस तरीके से दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के अग्नि पास आते हैं, क्योंकि दोनों एटम की नीड, क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है इस हाइड्रोजन एटम के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के पास है। अगर इनको स्टेबल होना है तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि दोनों को 2 करना है। अब अगर इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन करना है और शेयरिंग से करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से और 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा और 2 ही इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट का भी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हो गया H2। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इक्वल शेयरिंग हुई। इक्वल शेयरिंग का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम और दूसरा एटम भी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ O2। ओके, फॉर्मेशन ऑफ O2 देखते हैं। ऑक्सीजन के का एटॉमिक नंबर है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 6। ओके, तो अगर ऑक्सीजन को स्टेबल में जाना है, स्टेबल कंडीशन में जाना है, तो इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, क्योंकि इसके नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है वो है नियान। तो ये अपना स्ट्रक्चर नियान के जैसा फॉर्म करना चाहता है। तो नियान के जैसा स्ट्रक्चर गेन करने के लिए, क्योंकि नियान जो है, नियान का एटॉमिक नंबर 10 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8, तो इसको 8 करने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो 2 ऑक्सीजन एटम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन एटम और इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में हैं, ये ऑक्सीजन एटम और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में है। तो ये क्या करते हैं, एकल सिंगल इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग से तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, इनको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, शेयर करना है। तो दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो इनके बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और जब इनके बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है
तो जो बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है। ठीक है, इक्वल शेयरिंग हुई, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी शेयर किए हैं। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं कि N2 का बनना, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ N2। तो N2 ये नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। अब इसके नियरेस्ट जो हीलियम गैस है वो है नियान, और नियान का एटॉमिक नंबर है 10, 2, 8। अगर नाइट्रोजन को स्टेबल होना है इस नेचर में, उसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करे। क्योंकि ऑक्टेट रूल यही कहता है कि अगर कोई एटम स्टेब्लिश होना चाहता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, जब तक उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। और स्टेबल होने के लिए ही वो दूसरे एटम से रिएक्ट करता है, तभी कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो नाइट्रोजन क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो 2 नाइट्रोजन एटम देखिए, ये क्रॉस वाला जो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है इसका, और डॉट वाला उसका है दूसरे नाइट्रोजन एटम का। तो दोनों के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अब इसके देखिए, इसके राउंड में 6 ये और 2 ये, 8 इसका हो गया। इसके राउंड में 2 ये 6 ये, इसका भी 8 हो गया। तो इस तरीके से इसने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर भी यही हुआ, 2, 4 और 4, 4, 8, 2, 2, 4 और 4, 4, 8, यानी इसने भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरा कर लिया। तो इसका मतलब है कि एटम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, इसका रीज़न ये है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं। और अगर स्टेबल होना चाहते हैं तो उनको किसी दूसरे एटम के साथ जो है रिएक्ट करना होगा, और रिएक्ट करके उससे जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो कोई बॉन्ड फॉर्म होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब एटम रिएक्ट करते हैं और उनके बीच जब वो दूसरे एटम से जुड़ते हैं तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड का नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम के बीच मैक्सिमम कितना हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड ही बन सकता है। ओके, 2 एटम के बीच मैक्सिमम कितना बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड ही बन सकता है। यानी मैक्सिमम वो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ही कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 2 एटम के बीच कभी भी नहीं हो सकती। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉनों का या 2 इलेक्ट्रॉनों का या 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग द्वारा बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसके आउटर मोस्ट शेल में हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको स्टेबल होना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके 4 इलेक्ट्रॉन उससे अग्नि प्राप्त करे, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे। तो कार्बन क्या करता है, अब देखिए CH4 में हमें मालूम है कि हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, हाइड्रोजन के पास क्या है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 करना है और इनको 8 करना है। ठीक, इनको अपना ऑक्टेट तब कंप्लीट होगा जब इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इनको केवल 2 करना है क्योंकि अग्नि अकॉर्डिंग टू बोरबरीला अग्नि जो पहली सेल होती है उसमें केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो ये पहली सेल है, उसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। ओके, CH4 में C के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं,
अब यहाँ पर हमने 4 हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट किया है और हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्रॉस से दिखाए गए हैं, जबकि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डॉट से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो हाइड्रोजन को केवल 2 चाहिए, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट होते हैं, क्योंकि कार्बन के जो 4 एटम हैं वो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ क्या करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो इस प्रकार से 4 एटम को वो क्या करता है, 4 हाइड्रोजन एटम को सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। और कार्बन के कितने हो जाते हैं, 8, क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो इसके पास 4 पहले से हैं, 4 प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से जो कार्बन है उसकी जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने की है। अदर जो कंपाउंड हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकते हैं, रिलीज भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कार्बन की टेंडेंसी को आपको समझना है कि ये केवल इलेक्ट्रॉन को शेयर ही कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर ही कर सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अदर जो बॉन्ड हैं 2, इसके बिसाइड केमिकल बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट और इलेक्ट्रोवैलेंट, इस बॉन्ड को हम लोग अगली किसी वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे, और आपको तीनों बॉन्ड फिर एक साथ हम अग्नि बताएंगे कैसे तीनों बॉन्ड होते हैं, तो उससे आपकी क्लियरिटी जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बनता है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, और बॉन्ड तक इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि अग्नि एटम जो होता है अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट यानी 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है, और जब तक उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। जब तक वो स्टेबल नहीं होगा तब तक इस यूनिवर्स में उसकी कोई जब पोजीशन नहीं है। तो जो एटम है वो स्टेबल है, इसका मतलब है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और अपने मिशन को आगे प्रोसीड करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।